हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अब आज हम सभी लोग पढ़ेंगे इस क्लास में गर्भावस्था से आगे प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वाली क्लास आप सभी लोग देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब हम लोग विकास के क्रम में ही पढ़ेंगे गर्भावस्था अर्थात गर्भ धारण से जन्म तक की जो समय होती है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो एक गर्भावस्था कितने समय तक का होता है, ध्यान देना। गर्भावस्था को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, 3 चरणों में बांटा गया इसको। एक हो जाती है आपकी जिसमें सबसे पहली हो जाती है बीजावस्था, इसी को हम लोग डिंबावस्था या इसी को हम लोग रोपड़ावस्था कहते हैं। तो नंबर 1 पहले समझते हैं, उसके बाद नंबर 2 भ्रूणावस्था की ओर चलेंगे और उसके बाद नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो आएगी, ये 3 जो पूरे 3 भागों में बांटा गया है। तो गर्भावस्था को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि कौन सा कितना समय तक लेता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला बीजावस्था। बीजावस्था मतलब बीज की अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है, अर्थात 14 दिन तक, या कह सकते हैं आपकी 2 सप्ताह तक हम कह सकते हैं कि यह बीज की अवस्था में है, डिंब की अवस्था में है। ठीक, या ये कहो कि रोपण हुआ है, अभी तो रोपणावस्था में है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है, अर्थात अंडे जैसा होता है। इसे हम युक्ता कहते हैं, इसी जाइगोट कहा जाता है। ठीक, इसी को, किसको, बीज को, जो डिंब है उसको। योक नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। उस समय में जब जाइगोट रहता है तो उस टाइम पर क्या करता है, वो एक पदार्थ होता है जिसको ग्रहण करता है, वह होता है योक। ठीक, लगभग 15 दिन में योक एवं युक्ता समाप्त हो जाते हैं। ये जो 2 सप्ताह बताया जा रहा है, इन 2 सप्ताहों में योक और युक्ता ये दोनों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और वह गर्भाशय की दीवार से जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। जो चिपक जाएगा तब उसी से अपना आहार लेगा तथा मां के शरीर से आहार ग्रहण करता है और बालक की भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। अर्थात 0 से 2 सप्ताह तक का जो समय होता है उसी को हम लोग बीजावस्था कहते हैं। इसी को हम लोग जब उसमें होता है तो उस जो बीज होता है, ठीक, बालक की जो आकृति वो बीज के जैसा होता है, अंडानुमा होता है, उसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। इसके लिए जो भोजन मिलता है या इसके लिए जो इसका पदार्थ है वो योक होता है। इसी योक को लेकर करके वो करीब 2 सप्ताह चलता है और यह 2 सप्ताह में क्या हो जाता है, योक और युक्ता माने जो जाइगोट और ये जो आपका योक था उसका भोज्य पदार्थ था वो दोनों समाप्त हो जाते हैं, कह सकते हैं हम। और जब वो खत्म हो जाता है तो जो वो मूल जो बीज बचता है वो जाकर क्या होता है, दीवार से चिपक जाता है। किसके, गर्भाशय, माता की गर्भाशय जो होता है उसके दीवार से जाकर चिपक जाता है। अब वहां से अपना वो आहार ग्रहण करने लगता है और इसी को हम आगे क्या कहेंगे, भ्रूण की अवस्था। जो यह भ्रूण की अवस्था है यह 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह लगभग अगर आप देखें तो दूसरे माह के अंत तक रहती है। 2 सप्ताह से लेकर करके 8 सप्ताह, एक महीने में अगर 4 सप्ताह लेंगे तो 2 महीने तक ले लेंगे, अर्थात 2 महीने के दूसरे महीने के अंत तक यह क्या होता है, भ्रूणावस्था रहती है। इसी को हम लोग पिंडावस्था कहते हैं, इसी को हम भ्रूणीय कहते हैं। इसमें क्या होता है, शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। इसमें शिशु का विकास जो है बहुत तेजी से होता है। कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक तेजी से होता है। और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, इन सब का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में, भ्रूणावस्था में। अर्थात 2 सप्ताह से लेकर करके दूसरे माह के अंत तक बच्चे के अंदर या बालक के अंदर क्या होने लगता है, श्वसन नली की शाखाएं हो गई, फेफड़े हो गए, यकृत हुए, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगे, वो बनने स्टार्ट हो गए। और इसमें भी जो यह 0 से 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह का समय है, इसको भी वो 3 अवस्था में या 3 परतों में कह रहे हैं कि हम बांट सकते हैं। एक जो बाहर वाला, एक थोड़ा अंदर वाला और एक बिल्कुल मतलब एक मध्य वाला, एक अंदर वाला ले लीजिए। ठीक, तो बिल्कुल अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही स्थान इक्टोडर्म जो होता है इसे बाहरी परत कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, त्वचा, बाल, नाखून, दांत, ये सब अंगों का विकास होता है जो बाहर होता है। ठीक, जैसे त्वचा हो गया, बाल हो गए, नाखून हो गए, इन सब का विकास बहिर स्तर में होता है। मध्य स्तर वाला जो होता है इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग आते हैं, भीतरी भाग और मांसपेशियां जो वगैरह जो होती हैं वो सब आती हैं। जो उसके बाद जो अंदर वाली होती है वह होती है बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़ा, लीवर, हृदय, इन सब अंगों का निर्माण होता है। और ये सब 2 सप्ताह से लेकर करके 8वें सप्ताह तक अर्थात दूसरे महीने के अंत तक यह स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसा नहीं कि पूरा तरीके से उसी में विकास हो गया।
नंबर तीसरी स्थिति आती है जिसमें थोड़ा सा समय लंबा लेता है। यह 8 सप्ताह मतलब दूसरे महीने के अंत अर्थात तीसरे महीने से लेकर करके 9 माह तक, ठीक, तो इसी को कहते हैं 2 माह से 9 माह तक, ठीक। तो 8 सप्ताह से लेकर करके जन्म तक, मतलब जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक यह समय चलता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था वह कही जाती है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 अवस्थाएं कौन सी निकली। बीजावस्था, यह 14 दिन तक रही, माने 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह से लेकर करके 8 सप्ताह तक भ्रूण की अवस्था रही, और फिर 8 सप्ताह से लेकर करके अगले 9 माह तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं जाता तब तक वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था मानी जाती है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको क्या क्या चीजें अनुभव होती हैं। तो गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, अर्थात उसको दर्द नहीं होता है। उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भावस्था में शिशु का विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है, वो कैसा उसको महका जा रहा है, गंध वो किस किस चीज को, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अनुभव नहीं होता है। लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की जो स्वाद वाली इंद्रियां हैं, इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। क्या क्या मिला, पीड़ा का अनुभव नहीं होता है गर्भावस्था में, जो महक होता है, गंध होता है, उसका अनुभव नहीं होता है। तीसरे महीने के बाद में धीरे धीरे स्वाद वाली इंद्रिय जो है वो काम करना स्टार्ट करती है। महक वाली तो नहीं, गंध वाली तो नहीं, घ्राण इंद्रिय नहीं, लेकिन स्वाद वाली इंद्रिय जो है विकास होना प्रारंभ हो जा रही है। तीसरे महीने से आगे धीरे धीरे वो विकसित हो जाएगी। इसमें विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो यह रहा आपका गर्भावस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए हम लोग देखते हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किससे किससे वो प्रभावित होता है। कौन, बालक। बालक जब गर्भावस्था में होता है तो गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात गर्भावस्था में जो बालक है तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला है माँ का स्वास्थ्य। आपको सबको पता है बच्चा जब पैदा हो जाता है तभी उसको माँ का स्वास्थ्य बड़ा प्रभावित करता है, कुछ महीने तक, जब तक वो स्तनपान वगैरह कर रहा हो ना। तो ये क्या है भाई, गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है या कुनैन औषधि वगैरह जो लेती है, जो मलेरिया वगैरह समस्या है, किसी भी रोग से समस्या समझ लो, अगर वो झेल रही है और दवा वगैरह खाती है तो उसका असर उस बच्चे पे जरूर पड़ेगा। करें कुनैन औषधि का प्रयोग अगर माता कर रही होगी, अधिक करती है, तो जन्म के उपरांत क्या हो जाता है, शिशु अंधा हो सकता है, बहिरा हो सकता है, या मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। हम तो यह कहते हैं कि किसी भी संक्रामक रोग से अगर माता पीड़ित है और अगर वो दवा वगैरह ले रही है, पीड़ित है, तब भी उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। भाई माता बहुत अच्छे से खुशी है, संपन्न है, स्वस्थ है, तो उसका भी असर पड़ेगा, मतलब बच्चा स्वस्थ रहेगा। माता अगर किसी रोग से पीड़ित है तो बच्चा भी उस रोग से धीरे धीरे पीड़ित हो जाएगा। अब बात आती है माँ का आहार। जो माँ भोजन करती है उसका भी उस बच्चे पर असर पड़ता है। गर्भवती स्त्री गर्भाधान या गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा उसके पेट में होता है, उस समय जो आहार लेती है उसका भी असर उस बच्चे पर पड़ता है। अगर वह अपने आहार में सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ उचित मात्रा में ले रही है तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगर वह नहीं ले रही है तो फिर वही उसका बुरा असर पड़ेगा। तो अर्थात सभी गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की उचित मात्रा जो है आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। ये होना चाहिए। तो माँ के आहार का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं माता पिता की आयु। हाँ बिल्कुल, आयु का भी असर पड़ता है कि कितने उम्र के अगर माता पिता हैं तब उनके बच्चे किस किस तरीके से उत्पन्न होंगे। अगर सबसे सही जो बच्चे अगर देखा जाए तो माता की उम्र अगर 21 से 28 वर्ष हो ना, तो उसमें जो है बच्चे अच्छे होते हैं, या ये कहो कि उसके बुद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, या वो सही बच्चे होते हैं। उसके बाद या उसके पहले भी तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्या होने लगते हैं कि वो उतना ज्यादा बुद्धि वाला बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, उतना मजबूत नहीं होगा, उसका शारीरिक जो है मजबूती नहीं होगी, मानसिक मजबूती नहीं होगी, हर तरीके से धीरे धीरे वो कमजोर हो सकता है। तो हरलाग ने माना है कि स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 28 वर्ष ही होनी चाहिए। कब? बच्चे जब आते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं,
अर्थात माता की आयु, स्त्री मत कहिए, माता मतलब माता बनने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए यह वाली जो उम्र है इसमें अच्छे बच्चे आ जाते हैं, ज्यादा चांसेस होता है बच्चे के स्वस्थ होने का। ठीक, इससे कम या अधिक आयु की अगर कोई स्त्री मां बनती है तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव देखा जा सकता है, मतलब कुछ न कुछ कमजोरी आपको दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं, अगर स्त्री शराब वगैरह तंबाकू वगैरह सेवन करे तब, तो गर्भावस्था के दौरान इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान ही अगर आप कर रहे हैं तो और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। एक बार अगर शिशु आ जाए तब करने पर शायद कम पड़ेगा। ध्यान देना, जब तक शिशु माता का स्तनपान करता रहता है तब तक माता जो खा रही है, जो पी रही है, सबका असर बच्चे पर पड़ता है। जब वह स्तनपान करना बंद कर देता है, अर्थात उनके शरीर से संपर्क कम हो जाता है, जो चीजें विटामिन से उनके शरीर से नहीं लेता है, अब वो सीधे जो भोजन कर रहा है उससे प्राप्त करता है, तो एक बार कम असर होगा। तो ऐसा नहीं मतलब कि पता चला जिसके बच्चे हो जाएं और बच्चे अगर स्तनपान करना बंद कर दें तो वो माता लगे अपना शराब दारू गांजा सब तंबाकू सेवन करें, नहीं, ये सब बात गलत है। इससे शिशु के हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है तथा शिशु पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। कई बार आप देखे होंगे कि समय से पहले ही बच्चा अवतरित हो जाता है, ये भी बड़ी समस्या होती है। बहुत तरह तरह के जो है उसके साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के दिखाई दें। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे हर एक कार्यों से बचना चाहिए। ठीक, और जो सही बच्चा पैदा हो तो यह इस उम्र में हो। और सबसे बड़ी बात आजकल के देख लो कि इस उम्र में लोग क्या कर रही हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हम जो है अभी शादी विवाह नहीं करेंगे, हम अभी समस्याओं में नहीं फंसेंगे, अभी हमारी लाइफ है, बना लें तब होगा। और कुछ लोग अभी कुछ बच्चियों का मैं जो है बैठ सुन रहा था, उसमें आ रहा था, तो उसमें जो है अब लड़कियों की शादी जो है 21 साल के नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिए वो बिल वगैरह था, तो उस पर जो चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे हाँ बिल्कुल सही है, अब 21 साल से नीचे शादी होना भी व्यर्थ है, लाइफ फंस जाती है, हो जाता है, करियर नहीं बन पाता है। बनाओ कैरियर, 21 साल से लेकर के 28 साल तक बेटा यही सब परीक्षा में अगर जिंदगी चली गई तो सोचो कि जब उसके बाद अगर आते हो तो उसके बाद जो करियर बने के मिलेगा आपको बाल बच्चों वाली, उसको पूरे लाइफ झेलना है। ठीक, पूरे लाइफ झेलना। तो ऐसा इस चीज को सभी लोग ध्यान दो कि 21 वर्ष से 28 वर्ष तक जो है अगर बच्चे हो जा रहे हैं तो वो थोड़ा सही रहेंगे। उसके बाद वाले बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी विकृतियां होने की संभावनाएं बन जाती हैं, और फिर वही बात है कि नहीं सर अब जो है 28 के बाद 28वें में ही कर लेंगे, 29-30 तक जाते जाते बच्चे हो जाएंगे, बहुत हो जाएगा। हाँ ठीक है, करते रहो, लगाते रहो बुद्धि का प्रयोग। ध्यान देना, प्रकृति से ज्यादा अगर चलोगे तो परेशानी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो नहीं फिर पता चला उसी पे रुके रह जाएंगे। हमारे कहने का मतलब है टिरकाना नहीं चाहिए। मां का रोग या संक्रमण ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है, कभी भी वह अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। अगर माता को कोई रोग हुआ है, कोई संक्रमण है, तो वह निश्चित तरीके से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा, कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे रूबेला नामक रोग, जिसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, जननांग में होने वाला हर्पिस और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो HIV होता है, इन सब जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवंशिक रूप से उत्पन्न होती हैं। अर्थात माता में रहता है तो उसका असर रहता है, और समय आने पर क्या होता है, फिर वो थोड़ा भी लापरवाही बरतने पर वो फिर प्रभावी हो जाता है। तो बचना चाहिए। नेक्स्ट ये देखते हैं कि शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष का समय है, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर विकास किस तरीके से होता है, और इस पे क्या क्या उसके अंदर लक्षण देखने को मिलता है, और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रभाव डालता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। कब तक? जन्म से 5 वर्ष। अगर कहीं दिया रहे कि जन्म से 2 वर्ष तो उसको ही आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मानिएगा, मैं अभी कल ही चर्चा किया था, पिछले वाले क्लास में ही मैं चर्चा किया था, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर करके लगा लेना कि हाँ वहां पर कौन सा होगा। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है, अर्थात आगे जो जिंदगी जीने वाला है बच्चा, उसी का एक तरीके से कह सकते हैं बेस बन रहा होता है,
शिशु की अवस्था में, अर्थात 0 से 5 साल की अवस्था में। इस अवस्था में उचित निर्देशन व निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। ऐसा कतई मत कीजिएगा कि अभी बच्चा छोटा है, अभी 5 साल का भी नहीं हुआ है, जाने दीजिए, जब यह 10-12 साल का होगा तो हम इसको अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा, अच्छे लोगों के संपर्क में ला देंगे, ज्ञानी हो जाएगा। गलत बात। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार में, बहुत सारे बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है यह कह रहे हैं कि 5 साल तक जो चीज बच्चा कर रहा होता है वो सब पता चल जाता है कि इसी के आधार पर वो आगे क्या करेगा, अर्थात यह असर डालेगा। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा जाता है। मतलब अब 20वीं शताब्दी को इनके मतलब बाल विकास वाले समय में अगर देखा जाए तो शिशु या बालक की शताब्दी मानी जाती है कौन? 20वीं शताब्दी, अर्थात 1900 वाला समथिंग, जो 1918, 1920, 22, 25, 30, 28 जो भी चलता रहा पीछे वाले, ठीक है। अब इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और ये अच्छी बात है कम से कम आप लोग अभी पढ़ ले रहे हैं, तब कम से कम अपने बच्चों के साथ में ध्यान देंगे कि हाँ कितने साल का बच्चा है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा उसका विचार होगा, ये सब सारी चीज़ें कम से कम आप उस टाइम पर लगा पाओगे तो ठीक ही है। चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको समझ लेते हैं। विशेषताएं जो है, कुछ विशेष बातें जो है उसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1, किसमें? शिशु अवस्था में। अब शिशु की अवस्था में हो सकता है कि आपको कुछ चीजें यहाँ पे लगे उटपटांग से कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बच्चा के अंदर नहीं होगा। लेकिन भाई वो सब जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जो बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वे लोग तमाम अध्ययन के बाद ही ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, तो हमको तो समझना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। स्वार्थी व स्वकेंद्रित, मतलब जो शिशु अवस्था में बालक होता है वो स्वार्थी होता है, अपने आप में मस्त रहता है, स्वकेंद्रित होता है। खिलौनों की अवस्था होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, कल्पना जगत में विचरण करता है, खूब सोचता है, खूब मस्त रहता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, हाँ एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या मतलब है? वह तार्किक चिंतन नहीं कर सकता, बहुत दूर तक से मैथमेटिकल जो चीजें होती हैं, रीजनेबल जो चीजें होती हैं, रीजनिंग वाली, वो सब सारी चीजें, मतलब एक तरीके से लॉजिकल जो चीजें होती हैं वो अभी नहीं कर पाएगा, लॉजिकल जो चिंतन है वो नहीं कर पाएगा। अतार्किक चिंतन की अवस्था कह सकते हैं हम। खतरनाक काल, हरलाक के अनुसार अपीली काल इसे कहते हैं। पूर्व प्राक विद्यालयी आयु, अब देखो ये वाला भी लाइन कभी कभी आ सकता है कि पूर्व विद्यालयी आयु कब होगा? माने विद्यालय जाने के पहले। बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय जाता है, तो बाल्यावस्था के पहले क्या है? शिशु अवस्था, तो ये क्या है? शैशवावस्था, तो अर्थात पूर्व विद्यालय की आयु। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कई जगहों पर आप आराम से समझ सकते हैं। अजीबो गरीब अवस्था कहते हैं इसको, ठीक। बच्चा सोचता रहता है ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, चिड़िया क्यों उड़ गई, वो क्यों नहीं उड़ गया, वो क्यों बोल दिया, तारे क्यों चल रहे हैं, देखेगा अगर जो भी कुछ है, आप क्यों खा, मतलब क्यों, कैसे, क्या, इन सब की अवस्था जो बक्की अवस्था जिसको कहते हैं, ठीक है, चैटर बॉक्स, ऐसी अवस्था है शैशवावस्था। नामकरण विस्फोट की अवस्था, पियाजे के अनुसार नामकरण विस्फोट की अवस्था, बहुत सारे चीजों का वो नाम समझ रहे होते हैं उस शैशवावस्था में। छोटे से भाई बहुत ज्यादा तो है नहीं, बहुत सारी चीजों को सीखता है, धीरे धीरे बहुत चीजों को जान जाता है, फिर तो एक तरीके से विस्फोट की अवस्था। संस्कारों के निर्माण की आयु की जाती है। बादशाह की अवस्था, वाह वाह क्या बात है, बच्चा अपने आप को बादशाह समझता है, बहुत भाई उसका कीमत भी होता है, कोई भी घर में उसको कुछ मारता भी नहीं है, पीटता भी नहीं है, जो आता है वो पुचकारता ही है, उठा करके घूमता ही है, तो बादशाह तो है ही, किसी के सिर पे बैठ जाता है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बताएंगे अभी कि 0 से 5 साल तक में ही ये जो स्पष्ट हो जाता है कि ये आगे भावी जीवन में क्या करेगा बच्चा, या इसकी लाइफ कैसी रहने वाली है, अर्थात उन भावी जीवन का जो बेस है वह 0 से 5 साल की अवस्था बन जाता है। नैतिकता का अभाव होता है। अभी इन सब चीजों पे आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत बार आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। नैतिकता का क्या है? अभाव है, माने अभी बच्चे के अंदर मोरलिटी जो है वो नहीं है। सीखने का आदर्श काल है, सीखेगा बच्चा, बहुत तेज सीखता है, बताना बहुत तमाम चीजों को, जैसे यह क्या है, यह क्या है, सब कुछ धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लेता है। भावी जीवन की आधारशिला, जैसा कि मैं अभी ऊपर चर्चा किया कि यह आगे आने वाले जिंदगी का क्या है? एक आधारशिला है। अनुकरण द्वारा खूब बच्चा सीखता है, तो अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, सीखता तो आगे भी है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सीखता है।
क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक मतलब जल्दी से ही वो क्या करता है, हर चीज को एक्टिव होने की कोशिश करता है, तुरंत, फुदकता भी बहुत है। सीखने का स्वर्णिम काल, वही बात है कि सीखता बहुत ज्यादा है तो भाई वो ज्यादा सीख लेता है उसमें, तो स्वर्णिम काल। सामाजिक भावना का अभाव, अभी वो समाज वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक संबंध वगैरह बहुत सारे कुछ अभी उससे कोई मतलब नहीं है, इसका अभाव होता है अभी। उत्तम शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं शैशवावस्था के लिए, तो किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसरी विधि। शैशवावस्था में बच्चों शिशु है तो उसको कुछ सीखने सिखाने के लिए एक खेल में सिखाइए या फिर मॉन्टेसरी वाली जो विधि है उससे सिखाइए, उससे कुछ बच्चा सीख पाएगा। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ कुछ सीखने की हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ हम उसको एक तरीके से होता नहीं कि विद्यालय में जाने से पहले वाली थोड़ी बहुत जानकारी लेना ऐसा। तो क्योंकि वो 5 साल का बालक यहाँ बता रहे हैं तो 0 से 5 साल में, तो चौथे 5वें साल में जब वो रहता है तो थोड़ा बहुत सीखता है। वो इस वाले उम्र में कैसे सीखेगा, इन विधियों से सीखेगा अच्छे से। शारीरिक, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। शारीरिक विकास व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है किसमें, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो शैशवावस्था में 0 से 5 साल के बीच में अधिक होती है। और यहां तक वो अलग से लिख दिया गया है कि जो शारीरिक विकास है उसका सर्वाधिक भाग इसी अवस्था में होता है, किसमें, शैशवावस्था 0 से 5 साल में। अभी देखो एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इस पे काम किए थे। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, वो दिखाई दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन प्रवृत्ति जो है होती है, ठीक। वो एक दूसरे से प्रेम की जो बात होती है वो धीरे धीरे होती है, वो दिखाई ना दे। जैसे होता नहीं कि बहुत सारी चीज होती है कि हमारे आप मन के भी अंदर होता है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक। तो उसके बारे में भी 3 अवस्था आगे जब सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे तो उनकी जो थियरी थी उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे कि वह कौन सी अवस्था होती है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं, अर्थात वह अभी देखने वाला काम, समझने वाला काम कुछ अभी नहीं हो पाता है 30 घंटे तक। धीरे धीरे बच्चा आंख खोलता है, सोचो जब धीरे धीरे खोलता होगा तब धीरे धीरे समझना स्टार्ट होता होगा, तब धीरे धीरे स्टार्ट होता होगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, मतलब उसी से बहुत कुछ सीखना, अनुभव, ये सब सारी चीजें अब उसको धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। तो रूसो का मानना है हाथ, पैर और नेत्र, नेत्रों से देखता है क्या कैसे है वो सब कुछ समझता है, हाथ पैर से स्पर्श वगैरह करता है, कुछ उसको आहट लगती है, ठीक है, हाथ पैर मारता है, चलाता है, तो उसी से कुछ न कुछ होता है। तो जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है और किसी भी चीज का अनुभव नहीं करता है। यहां तक मैं बताया ना कि गर्भावस्था में तो उसको जो पीड़ा कष्ट होता है वो भी कह रहे हैं कि दर्द वगैरह वाला वैसा कुछ नहीं होता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, किसमें, शिशु की अवस्था में बहुत सारे संवेग उसमें डेवलप हो जाएंगे, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। हट जाओ बच्चे, देखो नहीं बिल्ली आ जाएगी, वो काट लेगा, ये कुत्ते, मतलब तमाम चीजें जो है, तो भय वाला संवेग जो है सर्वाधिक डरता है बच्चा। जो ही उसको आप अकेला छोड़ के या फिर इधर करके भागते हो या उसको अकेले करते हो या अंधेरे में जाते हो, डरता है, ठीक। यह वाली संवेग उस समय ज्यादा सक्रिय होगा। आगे देखते हैं, बालक को जैसा सिखाएंगे वह वैसा ही सीखेगा। बच्चे को जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही वह करेगा भी, चाहे वह सही हो या गलत हो, उससे नहीं मतलब है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण मतलब जैसा जो लोग कर रहे हैं घर पे वैसा ही वो करेगा, चाहे वो सही करता हो गलत करता हो। अब मछली पकड़ने वाले के बच्चे जो है मछली पकड़ेंगे, उनसे नहीं मतलब है कि अब मछली पकड़ना क्या है, मछली पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए, उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा घर पे काम होता है, घर पे पूजन पाठ होता रहेगा, पूजा पाठ में रहेगा तो पूजा पाठ करेगा, जो भी कार्य होता रहेगा उसमें वह सब सारा वो लगा रहेगा, उसको उसी तरीके से उस कार्य को संपादित करने में लगेगा, करेगा वैसे, चाहे फिर सही हो चाहे गलत हो, ये बात अलग है। फिर कह रहे हैं कि घर पर किसी के आने पर भी अगर उसे रोना है तो रोएगा, ये नहीं सोचेगा कि अरे फलाने आए हैं अभी नहीं रोएंगे, चले जाएंगे तब जो है रोएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चाहे जो आ जाए, अगर उसको रोना है तो रोएगा, और अपनी मां की गोद में किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा, अर्थात नैतिकता का भाव नहीं है। वही बात देखो यहाँ पर जो मैं पीछे कहा था, कभी आगे हम लोग जानेंगे, मतलब इस टाइप का भी अभी क्या होता है, भाव नहीं होता, यही है नैतिकता।
मतलब जाने तो बैठ गया तो बैठ जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं, अपनी माँ की गोद में किसी अन्य को बैठने नहीं देगा, ये बात पक्का है। पिताजी अगर उसको लिए हैं, अगर उसको उतार के या फिर वो हमेशा लेते हैं, उसको ना लेकर के दूसरे बच्चे को ले लेंगे, तुरंत रोने लगेगा। ये सब बातें तो अभी नैतिकता का भाव नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब सारी चीजें नैतिक बातें क्या हैं उसका अभी ज्ञान नहीं है। बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देना चाहता, देता ही नहीं है, वह उसे अपने पास ही रखता है। अर्थात क्या मतलब, वह स्वार्थी है, स्व केंद्रितता का भाव नहीं था उसके अंदर। ठीक, स्व केंद्रितता का भाव उसके अंदर नहीं था। अर्थात क्या है कि हमारा जो है हम अपना उसी में मस्त है, ये हमारा है। ठीक, वो किसी और को नहीं ले देगा। एक छोटा सा भी अगर आप उसको कोई खिलौना अगर दे देते हैं तो फिर वो उसका खिलौना उसका है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसका है, वो नहीं छूने देगा। वो दूसरे का ले वो अलग बात है, वो पा जाए दूसरे का तो फिर ले सके रख सकते, लेकिन अपना नहीं छूने देगा। यही है स्वार्थी या स्व केंद्रितता। ठीक है, अपने आप में केंद्रित, हमारा जो है उसी पे हम रहेंगे, अपना किसी को नहीं देंगे। बालक कल्पना में खोया रहता है, परियों तथा जादूगरों की कल्पनाएं करता रहता है कि काश मेरे पास भी एक परी होती जिससे मैं जादू करवाकर अपनी इच्छा पूरा कर लेता। ये सब कल्पनाएं जो है वो करता रहता है, बहुत सारी चीजें हुए, ये सब सारी चीजें को वो करता रहता है। किस समय में, शिशु की अवस्था में, अर्थात 0 से 5 साल की अवस्था में। ठीक, वो बताया ना एकदम बादशाह ही समझता है अपने आप को, ये रहता तो ये करवा लेता है, ऐसा रहता तो वो छोटे से डंडे को भी गाड़ी बनाएगा तो हुर्र उड़ेगा, जैसे हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, या फिर बाइक से चला रहा, बहुत तेज चल रहे हैं, वो दौड़ता भी, मतलब वो सब सारी चीजें वो करता रहता है। बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हमें उसे सिखाना चाहें उतना उस आयु में सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी वह सीखने में रुचि रखता है, इसलिए शीघ्रता से सीख जाता है। इसीलिए इस आयु को सीखने का स्वर्णकाल कहा गया है। मतलब क्या है, जो हम चाहें, जो बच्चे के लिए अच्छे रहे, जो अच्छे संस्कार हैं, जो भी कुछ सिखाना हो, उसको हम अगर सिखाएं तो बड़े आसानी से सीख लेगा, बड़े आराम से सीख लेगा, क्योंकि अभी वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा हो गया। ठीक, वो ऐसा करना चाहता है और बहुत तेजी से सीखता भी है। इसीलिए चूंकि बहुत तेज सीखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीखने का स्वर्णिम काल। क्वेश्चन आता है सीखने का स्वर्णिम काल है तो आप कर दोगे उसमें शैशवावस्था। ठीक, आगे देखते हैं। शैशवावस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है। अगर उसे कोई वस्तु चाहिए तो वह उसे प्राप्त करके ही मानता है। जैसे अगर मान लिया चॉकलेट या टॉफी, अगर उसके लिए जिद कर दिया तो फिर वो उसको बिना लिए नहीं मानता है। माँ की गोद में आता है तो वह आकर ही मानता है, अगर आना चाहता है तो आकर ही मानता है। यह उसमें बादशाहत प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब जो हम चाहेंगे, जो हम कहेंगे वही होगा। अगर हमको आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम चाहिए, हमको टॉफी चाहिए तो टॉफी चाहिए, वो बिना लिए नहीं मानता है। अगर वो शाम के टाइम में कह दे कि हमको अभी आइसक्रीम चाहिए तो वो आइसक्रीम के लिए ठिस फान देगा तो फान देगा, बहुत मेहनत के साथ तो भूलवाया जाता है उसको। हालांकि शाम के टाइम आइसक्रीम खिलाना कठिन है, मतलब गलत है, वो नुकसान कर सकता है, तो उसको भुलवाने में बहुत हालत खराब जाती है। माने वो बच्चे वाली ही बुद्धि होती है, वो कहता है कि एक घड़िया लाइए और उसमें घोड़ा लाइए, घड़िया में घोड़ा ससकाइए। वो बच्चे की जिद होती है, यही होती है। वो सोच लिया, कह दिए तो कह दिए, उसको करिए आप। तो हरलाक ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल कहा। अभी जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे तो उसमें कहा गया कि शैशवावस्था को एक खतरनाक काल कहा जाता है या अपीली काल कहा जाता है, लेकिन उस समय दिमाग नहीं काम किया होगा कि हैं ऐसा क्यों कह दिए, क्यों ऐसा कह दिए हरलाक ने। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कह दिए क्योंकि शिशु की अवस्था में बहुत सारे बच्चे जो है शिशु की अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात बहुत सारे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। तमाम रोगों की वजह से नहीं समझ में आता है क्या उनको दर्द हो रहा है, क्या उनको कष्ट है, या फिर कुपोषण वगैरह शिकार, बहुत कंडीशन में वो क्या होते हैं, वो बेचारे नहीं बच पाते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, अब हम और बहुत सारी चीज़ नहीं बता सकते। जैसे वैक्सीन वगैरह लगता है तो अभी हम लोग वैक्सीन लगता है तो बुखार आता है 2-2 3-3 दिन, हो सकता है बच्चा ना झेल पाए। अब हमें नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से बच्चे की मृत्यु होती है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि फीवर वगैरह बहुत तगड़ा हो जाए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ खा लिया उसको ना पचा पाए, तो जानकारी बताओ, बता भी नहीं पाता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ क्या कष्ट है। अभी हम ही आप लोगों को अगर दर्द ना होए तो हम लोग जो है कोई दवा दर्पण या ऐसा कुछ ना करें, लेकिन अब चूंकि दर्द होए तो फिर चलिए उसको बचाने के लिए फिर आगे लगते हैं, फिर उसको भाई काम करते हैं आगे। हाँ, ये दवा लो, जांच कराओ, पड़ताल कराओ, नहीं फिर चल ही रहा है। शैशवावस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं,
हाँ, इनकी कुछ परिभाषाएं क्या है, एक किससे संबंधित है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। अब शैशवावस्था संबंधित अगर ये लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे होंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जो परिभाषाएं हैं क्या क्या हैं, करें फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। माने 4-5 साल, जो शुरुआती 4-5 साल है वो बहुत है। बताए ना कि यह आगे भावी जीवन को प्रभावित करता है कि आपका भावी जीवन कैसा है, यह सब कुछ वो 4 से 5 साल में ही क्लियर हो जाता है। तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है फ्रायड के अनुसार। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, अर्थात इसमें बच्चे के अंदर हम बताए ना कि सीखने की रुचि बहुत होती है, जिज्ञासा होता है, खूब धड़ल्ले से सीखता है, जितना जो आप सिखाना चाहो सब सीख लेता है। गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 80 से 85% 3 वर्ष तक या 4 वर्ष तक हो जाता है। तो जितना भी अगर दिमाग विकसित होना होता है उसका आधा, इनके अनुसार आधा जो है 3 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, अर्थात उस समय तक बच्चे को जो सिखाओ बहुत तेजी से बड़े अच्छे से सीखता चला जाता है। तो इसलिए बच्चों को सिखाइए, गलत चीजों को सिखाओ गलत चीज में पड़ जाएगा। बच्चे को छोड़ के कहीं और ड्यूटी कर रहे हो, कहीं यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो, दूसरे के भरोसे छोड़ करके, तो समझ लो कि वो जो सिखाएगा वहीं आएगा। लॉक के अनुसार क्या कहते हैं, जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ये कई बार आता है कोरी स्लेट, टेबुलर रासा, ठीक है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है, उस कोरी स्लेट पे, माने कुछ भी लिखा नहीं गया है उसके दिमाग पे, बच्चे पे, वह उस पे क्या करता है, लिखता है। तो जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क क्या है, कोरी स्लेट है। तो इस ध्यान देना, लॉक कोरी स्लेट, लॉक कोरी स्लेट, ठीक है। तो इस जिससे जैसे भी आप इसको ध्यान देना, मिला के रखना, कई बार आता है यह क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ब्रिजेस के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। वहीं कुछ लोग 2 वर्ष तक, कुछ लोग 3 या 4, कुल मिला जुला करके 0 से 5 में बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो ब्रिजेस कहते हैं कि 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। माने कुछ ही समय बाद में, अभी कुछ समय मतलब घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट में नहीं कह रहे हैं, मतलब शुरुआती 1-2 साल में, 3 साल में यह क्लियर किया जा सकता है। और क्लियर करने वाला व्यक्ति भी जो है वो केवल हल्के वाला नहीं होना चाहिए। वही बात है कि ज्योतिष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और लगे आप ज्योतिषी करने, वही बात है कि अगर आपको बच्चे की सारी कंडीशंस का पता नहीं है और आप लगे उसके बारे में भविष्यवाणी करने, नहीं। एक अच्छे तरीके से जो एनालिसिस किया हो, एक अच्छे तरीके से जो उस पर काम किया हो, ज्ञान लिया हो, ठीक है, वो उस पर काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बता सकता है। अनुभव देख करके यही सब धीरे धीरे करते करते तो लोग ज्ञानी हो जाते हैं कि हाँ ये बताने लगे, ये बताए थे, यही सही हुआ, ये सब करते करते होता है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। शैशवावस्था की विशेषताएं, यहां देखिएगा, शैशवावस्था की विशेषताएं। तीव्र शारीरिक विकास होता है। मैं पहले बताया शारीरिक मानसिक दोनों विकास बहुत तेजी से होता है, तो शारीरिक विकास तीव्र होता है। देखो नीचे, तीव्र मानसिक विकास होता है, ठीक। अब देखें, कल्पना भी करता है, आत्म प्रेम की भावना होता है, अनुकरण करके सीखता है, सीखने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है ना। सामाजिकता का उतना अच्छा विकास नहीं होता, नैतिकता का उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे, ये सब विशेषताएं हैं। तो तीव्र शारीरिक विकास होता है, तीव्र मानसिक विकास होता है, फ्री गैंग की अवस्था, वाह वाह क्या बात है, गैंग बनाने लगते हैं धीरे धीरे ना। अभी गैंग जो बनाते हैं उससे पहले वाली फ्री गैंग, मतलब अभी गैंग नहीं है, अभी गैंग नहीं है, ठीक। नैतिक विकास भी अपने में मस्त है अभी, ठीक। नैतिक विकास बीज रूप में, मैं बताना कि नैतिक विकास अभी नहीं हो पा रहा है, बीज रूप में पड़ी है, अर्थात अभी आगे उसका विकास होगा। सामाजिक विकास बीज रूप में है, कल्पना की सजीवता है, दोहराने या अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, तीव्र संवेगात्मक विकास होता है, सभी संवेगों का विकास 0 से 5 साल में हो जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है। जो चीज देखता है, जो चीज वो समझ लिया एक बार, वो फिर जल्दी भूलता नहीं है, तो उसी के द्वारा सीखता है, ठीक है। अन्य बालकों में जो रुचि अरुचि जो है अन्य बालकों में, ठीक, वो मतलब अगर हम बात करें तो अभी दूसरे बालकों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेगा, बहुत कम ही, ठीक। काम प्रवृत्ति की भावना, जो अभी फ्रायड वाला जो मैं बात कर रहा था,
ये उसके अंदर होती है, दिखाई दे ना दिखाई दे, अभी वो कम दिखाई दे, कम क्या वो दिखाई, अभी अभी हम किसी बच्चे को थोड़ी नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कामी है या वो बच्चा कामी है, उसके अंदर रहता है वो भावना कहते हैं कि रहता है, वो मतलब एक दूसरे से प्रेम की भावना कर सकते हैं, जैसे माता से प्रेम। अब जब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर काम प्रवृत्ति क्या मतलब केवल और केवल एडल्ट वाले प्रेम की जो बात लोग करते हैं उस वाले पे नहीं, वो व्यभिचारी वाला काम अभी नहीं है, वो हम बिल्कुल कहेंगे। भाई कुछ लोग अभी इन्हीं के सिद्धांतों से, फ्राइड्स के सिद्धांत कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो है ठीक। और देखो यहाँ पर ये है संवेगों का प्रदर्शन, जो उसके अंदर चल रहा है, रोना गाना गुस्साना सब करेगा। अकेले एवं, जैसे डर भी है तो डर भी पता खेलेगा। अकेले एवं साथ खेलने की प्रवृत्ति अभी विकसित होगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अपरिपक्वता अभी भी कहां से परिपक्व होगा। स्वप्रेम की विकास, जो अपना वही बात किया गया कि अपने में ही मस्त रहता है, अपना सामान दूसरे को नहीं देता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मतलब सीखेगा, अनुकरण के द्वारा सीखेगा, वो तेजी से सीखेगा, ये चीज हो सकती है। तो अभी तक हम सभी लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम सभी लोग देखे हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या बच्चे के अंदर किस किस तरीके से विकास होता है, क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं और किस तरीके से होते हैं, कौन लोग क्या क्या कहे हैं, ये सब सारी बातें अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में थोड़ी सी एक बार हम चाहेंगे कि शैशवावस्था को आप लोग एक बार जल्दी से देख लीजिए, ठीक। शैशवावस्था देखिए यहाँ से 0 से 5 साल तक होती है, ठीक। या जो 0 से 5 साल है इसी को हम शिशु अवस्था कहते हैं। भावी जीवन के लिए इसको आधारशिला या आधार काल कहा गया है। क्रो एंड क्रो मानते हैं कि 20वीं शताब्दी में बच्चों पर बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, इसलिए इसको हम बालक की शताब्दी कह सकते हैं। विशेष बात यह रही कि स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है बच्चा, खिलौनों की अवस्था होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, तर्क बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, ठीक। खतरनाक काल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है ना। विद्यालय नहीं जाता है तो विद्यालय के पहले वाली बात है तो पूर्व विद्यालयी आयु कह सकते हैं। अजीबो गरीब अवस्था है, बच्चा बार बार पूछता रहता है, सोचता रहता है ये क्या है, कैसे है, क्यों होता है, ये सब सारी चीजों को जानने की कोशिश करता है। नामकरण का विस्फोट था, बहुत सारी चीजों को सीखता है, बहुत सारे वस्तुओं के नाम भी जानता है, लोगों के भी नाम धीरे धीरे उसी समय सीखता है। संस्कारों के निर्माण की आयु होती है। बादशाह की अवस्था है, भाई वो जो भी कुछ करता है, जो कह देगा कि हम यही चाहिए तो वही लोग उसको देते भी हैं। छोटा बच्चा है तो भाई अब कह दिया हमको टॉफी चाहिए तो लोग टॉफी दिलवा भी देते हैं। वो कहेगा नहीं हम कंधे बैठेंगे तो लोग कंधे बैठा भी लेते हैं। तो बादशाह जैसा उसकी फीलिंग होती है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है यह, क्योंकि इसी पर आगे के जो भावी जीवन है वो पूरा पूरा डिपेंड है। सीखने का आदर्श काल इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी चीज सिखाया जाता है बच्चा बहुत तेज सीखता है, बच्चे के अंदर रुचि होती है जानने का, ठीक। वो बहुत ध्यान से जानने की कोशिश करता है। अनुकरण द्वारा सीखता है, जो लोग जो जैसा करते रहेंगे उसके आसपास में वैसा सीख लेगा। क्षणिक संवेग की अवस्था होता है, जल्दी से रोने लगा, जल्दी से चुप हो जाएगा, डर भी जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, ऐसा भी होता है। सीखने का स्वर्ण काल यही है क्योंकि बताना कि उसमें बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, बहुत तेजी से सीखता है, किसी भी चीज को सिखाओगे सीख लेता है जो उसके लेवल में है। फिर क्या है, सामाजिक भावना का अभाव होता है, अभी वो समाज से थोड़ा परे है, अभी नहीं कर सकता। उस अवस्था में, शैशवावस्था में सीखने या जो शिक्षण की विधियां सही हैं, उत्तम शिक्षण विधियां, वो किंडरगार्टन खेल या मॉन्टेसरी विधि जो है उससे आप सिखाइए, बच्चा थोड़ा सीख लेता है, अच्छे से कर लेता है, उसके लिए अच्छा नियम, अच्छा विधि वही रहेगा। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से हो जाएगा। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, सिगमंड फ्रायड मानते हैं। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की आंख वाली जो ज्ञानेंद्रिय है अभी वह कार्य नहीं करती है। रूसो का मानना है कि हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, उसी से बहुत सारा कुछ बच्चा सीख लेता है, समझ पाता है। जन्म के समय में शिशु के अंदर कोई संवेग नहीं होता है, उसके अंदर उत्तेजना होती है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे भय वगैरह सबसे तेज करता है, डरता है वो बहुत तेजी से जल्दी से हट जाकर तुरंत डर जाता है, तो वो वाला संवेग बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। बालकों को जैसा सिखाएंगे परिवार वाले या जैसे परिवार सदस्य लोग करेंगे वैसे ही कर लेगा, अर्थात अनुकरण की अवस्था होती है। अगर उसको रोने का मन कर दिया तो घर पे कोई रहे ना रहे या कोई हो सकता है कोई बाहर से भी कोई आए रहे, फिर भी वो रोएगा तो रोएगा। अपने मम्मी की जो है अपनी माता की गोद में किसी और को नहीं बैठने देगा, अर्थात उसके पास नैतिकता का भी अभाव है। वो नहीं सोचेगा जाने दो, बैठ गया कोई बात नहीं, कुछ देर बाद बैठा रहेगा, हम फिर बाद में अपना बैठ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। उसको लगता है कि अरे हम तो बाहर हो गए, ऐसा होता है, ठीक। अपनी वस्तु को किसी को नहीं देता है, ठीक, अर्थात स्व केंद्रितता वाली भाव होती है। कल्पना में खोया रहता है,
तमाम परी और तमाम जादू वाला सोचता है कि हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, काश मेरे पास कोई परी होती तो हम भी ऐसे करवा लेते, वैसे करवा लेते, उड़ लेते, या खा लेते, वो खा लेते। ठीक, सीखने का स्वर्णिम काल कहा गया क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सीखता है, जो भी संस्कार हम सिखाएंगे वो सीख लेता है। ठीक, और बादशाहत वाली बता ही दिए कि टाफी वगैरह जैसे मांग लिया तो मांग लिया तो मांग लिया, चाहिए तो चाहिए। बहुत सारे वैज्ञानिक परिभाषाएं फ्रायड के अनुसार आए कि ये 4-5 वर्षों में जो बच्चों को बनना होता है बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, शिशु अवस्था में वो भाई बहुत अच्छे सीख लेता है। गुड एंड एफ के अनुसार कहा गया कि जितना भी मानसिक विकास होता है पूरे जिंदगी में उसका आधा भाग 3 वर्ष में हो जाता है। न्यूमैन मानते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, वो बहुत तेजी से सीखता है। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे का जो बुद्धि है, बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, उसमें जो भी चीज जैसा भी चाहे वैसा लिख सकते हैं। ब्रिजेस कहते हैं कि वह 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है ना। उसके बाद क्या है कि एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। कुछ समय का मतलब कुछ सालों के बाद में, 1-2 साल 3 साल में बताया सकता है कि हाँ उसका भविष्य क्या रहेगा। विशेषताओं में फिर उन्हीं सभी विशेषताओं को वहां पर एक एक पॉइंट कर करके यहाँ नीचे दिखा दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जो शिशु अवस्था में जो विकास होता है, जो शिशु की अवस्था में जो विशेषताएं होती हैं, वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम सभी लोग आगे चलिए देखते हैं बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसमें बच्चा स्कूल जाता है, प्राथमिक विद्यालय में जाता है, प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, कुछ पढ़ेगा, समझेगा। तो इस समय में अब उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या वह अधिक करेगा, क्या क्या विकास होगा उसके अंदर, कैसा उसका मतलब किधर जाने की तीव्र इच्छा होगी, ये सब सारी चीजें अब हम लोग बाल्यावस्था अर्थात 6 से 12 वर्ष तक में जो बच्चा करेगा उसमें हम लोग अब अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं शैशवावस्था, देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब जो किशोरावस्था, ये सब जो हैं यहीं तक मूल रूप से, तो आप मैं पहले बताता, मूल रूप से अगर देखा जाए तो बालकों का अध्ययन मूल रूप से यहीं तक होता है। तो इसी से प्रश्न भी बनते हैं ज्यादातर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो ये बाल्यावस्था को थोड़ा ध्यान समझना, यही मतलब जब तक बच्चा करीब 17-18 साल का नहीं हो जाता है उसके पहले तक या वहां तक, या 0 से लेकर के वहां तक जो भी चीजें परिवर्तन हो रही हैं सब संबंधित है, सब परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी थियरी आए, जितने भी रिसर्च हुए, वो सारी चीजों को आपको ध्यान में देना है। वही सारी चीजें जो है घूम फिर कर करके परीक्षा में आती है। तो हम सभी लोग चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि बाल्यावस्था, और फिर आगे जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यही 1-2 टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक मिलते चलेंगे। तो आप सभी लोग इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको आप सॉल्व करते रहिएगा। और अगर किसी को कोई समस्या आ रही होगी, जैसे यहाँ पे कोई थियरी में अगर कोई कुछ है, तो पहले तो आप लोग अपने स्तर से एक बार देख लीजिएगा, और अगर तब भी नहीं आता है तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट कर करके मैसेज के माध्यम से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आपको जल्दी से उसका जितना कोशिश किया जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। रही बात प्रैक्टिस की, तो अभी प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगी, समय समय पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और फिलहाल आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस CDP की भी मिलेगी, और फिर मिक्स टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये सब अभी आप थोड़ी बहुत अगर कोई पुस्तक या नोट्स जो भी ये चीज़ है आपके पास में ये पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो पढ़ते रहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है ज्ञान और अच्छे से हो जाएगा। फिर आप लोग जो आपके पास में प्रैक्टिस है उसको सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग तो समय से जो है फिर आगे प्रैक्टिस भी आपको करवाते रहेंगे। तो बिना देर किए, जो लोग अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर ना किया तो शेयर भी कीजिए, और अगर किसी को और कुछ बोलना है तो आप सभी लोग जरूर बोलिए, और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स भी परचेस कर लें, तैयारी करते रहें, एक एक कदम बढ़ाते चलेंगे, और वो आपको आगे दिन प्रतिदिन आप आगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सब सारी बातों को ध्यान रखिएगा, और अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सजग रहिए। कुछ दिन का मेहनत है, अगर कर लेंगे तो भाई आगे आराम ही आराम हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ओर से कोई कमी न छोड़ें, और अन्य विषयों की भी जो क्लास मिल रही है, सारे विषयों की जो क्लास है वो सब पर आप सभी विषयों पे आप ध्यान दीजिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, या आप कोई EVS हो, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी हो, जो भी है आप सारे विषयों पर आप ध्यान
देते रहिए। अब क्योंकि एक विषय से ही केवल आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप जब अन्य विषयों को भी देखते रहेंगे तभी आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास में तो अभी वीडियोस लंबी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था को जो 6 से 12 वर्ष तक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।